दातुन 2 बार करनी है। एक सरगी करने के बाद बीच में हमें दातुन नहीं करनी है। इस बार सबसे पहले मुख में मड़ुए की लीटी ही डालकर पारण किया माना जाता है कि उस प्रसाद को खाने से आयु में वृद्धि होती है, बच्चे दीर्घायु होते हैं। इसलिए घर के सभी सदस्य को उस प्रसाद में से थोड़ा थोड़ा जरूर खिलाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विभा पांडे और आप सभी का स्वागत करती हूं आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे जितिया व्रत से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण नियम और जिनकी सास नहीं है उनको जितिया का व्रत कैसे करना चाहिए और जितिया व्रत में नहाए खाए के दिन कौन से 2 कार्य सभी महिलाओं को करनी चाहिए, सभी व्रती को करनी चाहिए। तो इसी के ऊपर आज का हमारा ये वीडियो है। आप लोग बने रहें मेरे साथ मेरे चैनल पे। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो कृपया आप मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि के दिन जितिया का व्रत किया जाता है, जो कि इस वर्ष साल 2024 में 25 सितंबर दिन बुधवार को है। और ये व्रत 3 दिवसीय होता है, बहुत ही कठिन व्रत होता है। इस व्रत में गलती की कोई माफ़ी नहीं होती है, क्योंकि ये व्रत पितरों को समर्पित है और संतान के सलामती के लिए, उनके दीर्घ आयु के लिए इस व्रत को किया जाता है। तो 25 सितंबर दिन बुधवार को हमें जितिया का व्रत करना है। 24 सितंबर दिन मंगलवार को व्रत का नहाए खाए है। नहाए खाए के दिन जैसे सुबह सवेरे जगकर घर की साफ सफाई करके स्नान करें। देखिए, अगर पास में कोई गंगा नदी हो तो आप वहां जाकर ही स्नान करें। जिनकी सास नहीं है उनको तो गंगा नदी जरूर जानी चाहिए, अगर पास में है तब। अगर दूर कहीं हो तो गंगा जल युक्त जल से आपको खुले स्थान में स्नान करनी चाहिए नहाए खाए के दिन। और स्नान करके पूजा करें, सूर्य देव को जल दें और फिर दान किया जाता है। दान करके और फिर भोजन बनाएं। भोजन में उस दिन सुबह के भोजन में शुद्ध सात्विक भोजन बनाई जाती है। दाल, चावल, सब्जी, पकौड़ी, यही सब चीज़ें बनाकर और भोजन किया जाता है। ध्यान क्या आपको रखनी है कि जो सबसे बड़ी महिला आपके घर में हो उनको ही भोजन सबसे पहले जूठा करना चाहिए। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि जब आपका भोजन बन जाए और आप ज्वाइंट फैमिली में है। देखिए, अगर घर से कहीं दूर हैं, आप शहर में हैं, सिटी में हैं, तो आपके लिए बहुत अधिक नियम नहीं है, तब आप अपनी मर्जी से हर काम कर सकती हैं। और अगर आपकी सास है तब, अगर आपकी सास नहीं है तब तो आपको सभी नियमों का पालन करना बहुत ही जरूरी है। तो जिनकी सास नहीं होती है, अगर आप ज्वाइंट फैमिली में हैं और आपके घर में सबसे बड़ी महिला जो हैं जिनकी सास नहीं है, मान लीजिए आपकी सास है, दादी सास नहीं है, तो आपकी सास जो है वो सबसे पहले भोजन को जूठा करेंगी, फिर आप सब परिवार को भोजन करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा। और नहाए खाए के दिन व्रती में जिनकी सास नहीं होती है उनको दान करना बहुत जरूरी होता है। उस दिन दान में आटा, आलू, चीनी, घी, रिफाइंड ऑयल भी आप दान कर सकते हैं घी के जगह पे, अगर घी ना हो तो। और अगर सास सुहागन मरी है तो सिंदूर का भी दान किया जाता है। उस पर कुछ पैसा रखकर, तरोई के पत्ते पे हल्दी वगैरह रखकर, दाल सब्जी रखकर और दान किया जाता है। और जिनकी सास हैं उनको उस दिन नहाए खाए के दिन दान करने का कोई जरूरत नहीं है। और फिर भोजन बनाए, अस्थाई जगह पर बैठकर घर की सबसे बड़ी महिला भोजन करेंगी। शाम के समय जब भोजन बनता है तो पकवान बनाया जाता है, पुआ का नियम है। कई घरों में ओठंगन बनाया जाता है। जैसे घर में जितने पुरुष होते हैं सभी को काउंट करके, गिन के, और उसी अनुसार से ओठंगन बनाया जाता है। बहुत सारे घरों में जोड़ा बनाया जाता है, जैसे एक पुरुष पे 2 पूड़ियाँ या 2 पुआ बनाई जाती है। बहुत सारे घरों में एक ही बनाया जाता है, एक पुरुष पे एक ही पुआ या पूड़ी बनेगा तो एक ही पूड़ी बनाई जाती है। और सबसे पहले चिलो, सियारो, सास और जितवाहन भगवान को देने के लिए तरोई की सब्जी बिना नमक वाली घी में बनाई जाती है और घी में पूड़ी भी बनाई जाती है। जिस पूड़ी को पलटकर दोनों तरफ नहीं पकाया जाता है, एक ही तरफ उस पूड़ी को पकाई जाती है। और वही पूड़ी, तरोई की सब्जी, दातुन, पानी और दही चिवड़ा करके सुबह में भोर में व्रत के दिन जितवाहन भगवान को, चील्हो सियारों को और सास को भोजन दिया जाता है। फिर सरगी खाकर सुबह में भोर में सबसे पहले मुख में
देखिए जितिया के व्रत में जैसे मुख में अनाज खाकर ही वही पूरी तरोई की सब्जी और दही चूड़ा थोड़ा सा खाकर नियम करके, और फिर उसके बाद से आप चाहें तो फल फ्रूट भी ले सकते हैं, जूस दूध चाय हर चीज़ खा सकते हैं, लेकिन वो जो प्रसाद होता है तरोई की सब्जी पूरी दही चूड़ा वो खाने का नियम है, जरूर खानी चाहिए। और उसमें से थोड़ा सा प्रसाद बचाकर घर के जो सभी सदस्य होते हैं, बच्चे होते हैं, सभी को खाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि उस प्रसाद को खाने से आयु में वृद्धि होती है, बच्चे दीर्घायु होते हैं, इसलिए घर के सभी सदस्य को उस प्रसाद में से थोड़ा थोड़ा जरूर खिलाएं। अगला नियम क्या है कि देखिए जब सुबह में आप लोग सरगी करने जगें तो स्नान करके और चीलो सियारों को भोजन दातुन पानी आप लोग दीजिएगा, जीवतवाहन भगवान और सास को, और उसके बाद से सरगी कर लीजिएगा। सरगी करने के बाद फिर आपको दातुन करना है, दांत में कुछ भी फंसा हुआ नहीं होना चाहिए, और दातुन करने के बाद कुछ खाया नहीं जाता है, पानी आप पी सकते हैं लेकिन खाना नहीं है। दिन जब स्नान किया जाता है शाम के समय पूजा करने के लिए, उस समय मुख में दातुन नहीं डालनी है, दातुन नहीं करनी है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। मुख में खर भी नहीं डाला जाता है, बहुत सारे जगह पे कुल्ला भी नहीं किया जाता है मुख में पानी लेकर, ठीक है। तो दातुन नहीं करनी है, दातुन 2 बार करनी है, एक सरगी करने के बाद और एक पारण करने से पहले, उसके बीच में हमें दातुन नहीं करनी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगली चीजें क्या है कि देखिए नहाए खाए के दिन जिन महिलाओं को सास नहीं है उनको बाल से स्नान करनी है, सिर से स्नान करनी है, दिन कोई भी पड़े। इस बार तो अच्छा दिन है, मंगलवार दिन पड़ा हुआ है, अगर शनिवार भी पड़ता है, बृहस्पतिवार भी पड़ता है तो उनको बाल धोकर स्नान जरूर करना होता है। और जिन महिलाओं को सास होती हैं तो उनको नहाए खाए के दिन बाल धोने की कोई जरूरत नहीं होती है। जैसे दिन अगर शनिवार गुरुवार पड़ जाए तो उससे भी एक दिन पहले वो महिलाएं बाल धोकर स्नान कर लेती हैं। दान उस दिन करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो किस चीज़ का, तो आटा का, चीनी, घी, इन सब चीज़ों का, दाल, आलू, हल्दी, अचार, नमक, सभी चीज़ों का दान किया जाता है, लेकिन उस दिन चावल के जगह पे आटा का दान किया जाता है, और कुछ पैसा रखकर जरूर दान कीजिएगा। और पारण से पहले, पारण के दिन चावल, दाल, आलू, जो ही सब्जी आपके घर में हो, तरोई का दान इसमें बहुत अधिक जरूरी होता है, ठीक है। और देखिए नहाए खाए के दिन मड़ुए की लिट्टी और तरोई की सब्जी खाकर इस व्रत को रखा जाता है। पारण के दिन भी सबसे पहले मुख में मड़ुए की लिट्टी ही डालकर पारण किया जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और पारण में देखिए बहुत सारे जगह जैसे कि हम लोगों की तरफ दाल, चावल, कढ़ी, पकौड़ी, बड़ी हर चीज बनाकर और पारण किया जाता है, गरम भोजन से पारण किया जाता है। बहुत सारे जगह गरम गरम दूध पीकर व्रत खोला जाता है, व्रत का पारण किया जाता है। बहुत सारे जगह दूध चिवड़ा खाकर व्रत का पारण किया जाता है। तो इस व्रत में जितना गरम गरम हम चीज खाते हैं माना जाता है कि वो बहुत अधिक शुभ होता है, तो गरम चीजों से हमें पारण करनी चाहिए। व्रत में जैसे कि देखिए और सारे व्रत में बहुत सारे हम काम करते हैं, घर की साफ सफाई, बर्तन धोना, खाना बनाना, तो इस व्रत में जरूरी वाला काम हमें करना है। जैसे कि भोजन बनानी है, भोजन बनाए बिना काम नहीं चलेगा, और बहुत अधिक झाड़ू पोछा ना करें, हाथ से जीव हत्या नहीं होना चाहिए। जीव हत्या में जैसे मच्छर मारना या फिर चींटी मारना, कोई भी चीज आपके हाथ से मरे ना, इस बात का ध्यान रखें आप लोग, ठीक है, क्योंकि ये जीव के लिए व्रत किया जाता है, इस व्रत में जीव हत्या हमें नहीं करनी है। यही तक की थी आज की हमारी ये वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए मेरी वीडियो तो कृपया आप मेरे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।